Hello students, how are you? I warmly welcome you in Standard 10th and I wish that your Standard 10th will be very much successful and you can build the deep pillars of your career in this year and you can study well, you can reach to your goal and you can enrich your life throughout the year. आप सब खुश हो, मजे में हो और 10th की प्रिपरेशन अच्छे से शांत चित्त से करना। फ्रेंड्स, 10th इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट टफ। अगर आप ठीक से प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करोगे तो 10th बहुत ही इजी है, वेरी नाइस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 10th का कोर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर के साथ। तो आज मैं आपका फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रही हूं इंग्लिश का। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड आई नो दैट यू विल एंजॉय इट वेरी वेल। आपको बहुत अच्छा लगेगा। द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड। ईश्वर को पत्र। आप राइटर का नाम याद रखना सीख ले अभी, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th में आपको राइटर का नाम भी याद रखना है। G.L. फ्यूएंट्स, राइटर का नाम क्या है? G.L. फ्यूएंट्स। They say faith can move mountains. Before you read, आपका लेसन हम स्टार्ट करें इससे पहले, faith can move mountains. माउंटेन्स को मूव करना कितना टफ है, लेकिन फेथ यानी विश्वास, विश्वास में इतनी ताकत है कि इस ताकत से आप माउंटेन को भी मूव कर सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। लेकिन हमें किस चीज में फेथ करना चाहिए, अच्छी चीज में या बुरी चीज में? अगर हम ये फेथ करें कि इस आदमी का ऐसा बुरा होगा ही, तो ये गलत बात में आप फेथ डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेंचो इज अ फार्मर। लेंचो इज द कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। क्रॉप्स यानी पाक। उसका पाक जब रूइन हो जाता है, खराब हो जाता है, तब वो गॉड को लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100 पेसोज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पीडीएफ भी भेज रही हूं। इस पीडीएफ में आपको हार्ड वर्ड्स मैंने भेजे हैं। आपको आपकी नोट में अच्छे से टाइटल डालना है, यूनिट 1 और लेसन 1 और चैप्टर 1, लेटर टू गॉड। बाद में लिखना है राइटर का नाम, बाद में लिखना है हार्ड वर्ड्स, और फिर आपको ये हार्ड वर्ड्स अच्छे से, जो मैं पीडीएफ के फॉर्म में भेजने वाली हूँ, ये आपको भेजना है। तो पेसो इज अ करेंसी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में होते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन कितना है, क्या है? पेसो। तो पेसो, 100 पेसो की डिमांड की, क्योंकि मेरा क्रॉप यानी मेरा पाक खेत में फेल हो गया है, मैं अपनी फसल नहीं ले सका हूं, तो मुझे 100 पेसो भेजो। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर है वो गॉड के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ईश्वर गॉड लेंचो को मनी सेंड कर रहा है? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, एक्टिविटी भी है यहाँ पे। एक एक्टिविटी है, तो किसी को मनी सेंड करने का सबसे चीप रास्ता कौन सा है, चीपेस्ट वे कौन सा है पोस्ट ऑफिस से? तो कभी इसी तरह से आपको पता है, आपको आपके घर में कभी भी इसी तरह मनी आए हैं? हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे?
इस वे इट मीन्स यहाँ पे जो मैं अभी दूसरी स्लाइड में जो दिखा रही हूँ, इस वे कभी आपने पैसे आपको मिले हैं। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर। इसके लिए आपको एक टास्क दिया गया है, अभी करना नहीं है, कोरोना चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर नाम का एक विंडो आता है। बाय अ मनी ऑर्डर दैट इज कॉल्ड एमओ फॉर्म, पेइंग 50 पैसे। 50 पैसे में एक एमओ फॉर्म आपको मिलते हैं। फिल द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस एंड पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ द मनी। ये आपको मनी ऑर्डर में, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी फ्रेंड को 500 रुपीज भेजना है, तो आप 50 पैसे का एक फॉर्म आता है, ये फॉर्म फिलअप करो, 500 रुपीज उसको दो और थोड़ा सा चार्ज है इसका, ये दे दो, तो ये पैसे दूसरे ही दिन आपकी फ्रेंड के घर पे मिल जाएगा कि आपका मनी ऑर्डर आया है। तो मनी ऑर्डर इट मीन्स आपको किसी ने पैसे भेजे हैं, लेकिन पैसे भेजने का पहले तो यही ही एक उपाय था, एकमात्र उपाय जिसके जरिए हम एक दूसरे को पैसे भेजते थे। ओके, pay the counter clerk the amount of money to be sent along with the charges, take back the MO acknowledgement counterfoil। और वो लोग आपको, आपने हमें इतने पैसे दिए हैं, इसका एक्नॉलेजमेंट भी देंगे कि ये रिसिप्ट है, आपको हम दे रहे हैं, आपके ओर से हम आपकी फ्रेंड को उस सिटी में इतने पैसे देंगे। आप राजकोट में हो लेकिन आपको दिल्ली पैसे भेजने हैं, तो क्या करना है, तो मनी ऑर्डर फॉर्म फिलअप कीजिए, आप पोस्ट ऑफिस में पैसे दे दीजिए, फॉर्म दे दीजिए, दूसरे ही दिन आपकी फ्रेंड जो दिल्ली में बैठी है वहां पे पैसे मिल जाएगा। है ना आसान तरीका और सबसे चीपेस्ट वे है। टेक बैक द एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉइल फॉर योर रिकॉर्ड, और आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। कभी आपकी फ्रेंड ऐसे बोलेगी कि मुझे आपके पैसे नहीं मिले, तो आप रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, देखो ये काउंटर फॉइल मेरे पास है, ये रिकॉर्ड है मेरे पास, ये प्रूफ है, पोस्ट ऑफिस ने मुझे दिया है। पोस्ट ऑफिस तो झूठ नहीं बोलती ना, मैं झूठ बोलती हूँ, जॉक कर रही हूँ, स्माइल करो। ये फॉर्म है, मैं पूरा नहीं स्कैन कर सकती क्योंकि ये आया नहीं है मेरी स्लाइड में, लेकिन ऐसा एक फॉर्म आता है। तो पे रुपीज इतने टू किसको, तो आपकी फ्रेंड या आपके रिलेटिव का यहाँ पे एड्रेस देखना है और डेट लिखनी है, फिर से रुपीज देना है और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आएगी। तो आप आपकी फ्रेंड को 500 रुपीज यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे फिगर्स में लिखना है, यहाँ पे आपकी फ्रेंड का एड्रेस देना है, यहाँ पे आपकी साइन होती है। जब वो रिसीव करेंगे तब भी वो यहाँ रिसीव्ड रुपीज में आपके फ्रेंड की साइन मिलेगी और आपके घर पे वो मिल जाएगा। Think about who will send the money to and how much you might want to send for a magazine subscription or relative or a friend। ये सब हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा सा टास्क है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में कर लेना, पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना और अपने हिसाब से करना, आपको अच्छा लगेगा। लॉकडाउन है, आप फ्री ही हो तो आप करना। तो यहां से हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। The house, the only one in the entire valley, set on a crest of low hill। देखो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बोल रही हूं कि मैंने आपको हार्ड वर्ड्स भेजे हैं, ये हार्ड वर्ड्स आपके सामने रखना, इसकी कॉपी करना नहीं करना, लेकिन नोटबुक में कॉपी करना इसकी। ये नोटबुक आपके सामने रखना, टेक्स्ट बुक आपके सामने, मैं सेंड कर रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियो में भी आपको टेक्स्ट बुक मिलेगी, तो सामने हार्ड वर्ड्स रखना और ऐसे ही आप ये लेसन समझो। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वैली यानी किसी माउंटेन का कोई खीण प्रदेश, उसे हम वैली कहते हैं। सेट ऑन द क्रोस्ट ऑफ द लो हिल, एक छोटी सी हिल थी, उसके क्रेस्ट के ऊपर, क्रेस्ट का मीनिंग यहाँ राइट साइड दिया गया है, टॉप ऑफ अ हिल। There was only one house set on the crest of low hill. From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। फिर से याद करवा दूं, हार्ड वर्ड्स में मैंने ये सब आपको भेजा है। डोटेड विथ, इट मीन्स इसका एक जैसे पैटर्न बन गया है।
तो फ्रॉम दिस हाइट, उसी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर। नीचे क्या दिख रहा है, क्योंकि हाउस तो टॉप ऑफ द हिल था, टेकरी के हिल के टॉप के ऊपर ये छोटा सा घर था, और वहां से हम क्या देख सकते थे, रिवर देख सकते थे, फील्ड देख सकते थे, राइप कॉर्न्स, कॉर्न्स तो आपको अच्छा लगता है ना, स्वीट कॉर्न सूप बनाते हो आप, तो कॉर्न का फील्ड देख रहा था। तो कॉर्न तो येलो रहता है, तो उसका जो फील्ड होता है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। डोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट यानी पाक। अगर आपको ये स्पेलिंग नहीं आता है तो आप लिख लीजिए, हार्वेस्ट यानी पाक। तो ये जो सीन होता है, ये सीन से हमें ये पता चलता है कि इस साल बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट हुआ है, बहुत ही अच्छा क्रॉप हुआ है, बहुत ही अच्छा पाक हुआ है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। बट एक ही चीज की जरूरत थी, और वो थी डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, एक रेन की जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. रेन की राह में लेंचो ने कोई और काम नहीं किया, वो सिर्फ आकाश की ओर देख रहा था कि एक रेन आ जाए तो मेरे जो फ्लावर्स आए हैं उसमें से पाक आ जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। हाँ, इस साल तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ पानी बरसेगा, हमें कुछ पानी मिलेगा। लेकिन जो लेडी, द वुमन, व्हाट वाज शी डूइंग? शी वाज प्रिपेयरिंग सपर। शी रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी, ईश्वर की इच्छा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them. Until time दिखाता है, till और until जब आप थोड़े दिन के लिए स्कूल में आए थे तब मैंने आपको सिखाया था। The older boys were working in the field. What were the older boys doing? They were working in the field. While the smaller ones were playing near the house. सब लोग घर के पास जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे? Until the woman called to them, come for dinner. जब तक लेडी ने नहीं बोला कि चलो खाना तैयार है, खाने के लिए आ जाए। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अरे बड़े बरसात के बूंद आ रहे हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet, and the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5s. अब लेंचो ने प्रेडिक्ट किया यानी फोरकास्ट किया। उसने ऐसा अनुमान लगाया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश की बूंदें गिर रही है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अरे मैं तो देख रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे हैं। The air was fresh and sweet. एयर फ्रेश है, स्वीट है। The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. इससे लेंचो खुश हो गया और वो बाहर निकल गया। क्यों बाहर निकल गया? Why did he go out? To have the pleasure of feeling rain on his body. अपने बॉडी पर रेन को फील करने के लिए लेंचो घर से बाहर निकल गया। And when he returned, और जब वो घर में अंदर वापस आया, he exclaimed, उसने ऐसा आश्चर्य व्यक्त किया, there aren't raindrops, जो बाहर गिर रहा है वो बारिश की बूंदे नहीं है, they are new coins. लेकिन पैसों के सिक्के बरस रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है। The big drops are 10%, और बड़े वाले जो कॉइन्स हैं वो 10 सेंट्स के कॉइन है, और छोटे वाले हैं वो उससे आधा यानी 5 सेंट्स है।
इसका मतलब ये है कि आकाश में से पानी नहीं लेकिन पैसों की बरसात हो रही है। ये जो पानी की बूंदें आ रही है, इससे हम इतना अच्छा क्रॉप लेंगे कि हमें बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो जब रेन आया तो लेंचो को बहुत ही खुशी हुई। उसने ऐसा बोला कि जैसे कि बारिश की बूंदें नहीं है, बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे की है और छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे बरस रहे हैं। With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. और उसने ऐसा इमेजिन किया, ड्रैप्ड એટલે कवर्ड विथ, साइड में उसका मीनिंग भी दिया गया है आपको। तो उसने ऐसा एक्सप्रेशन किया कि उसका फील्ड है जो कॉर्न से राइप हो गया है और फ्लावर्स है उसमें कॉर्न आ गया है। But suddenly the strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. और थोड़े ही क्षणों में एटमॉस्फेयर चेंज हो गया और बड़ी जोर से पवन फुकाने लगी और बर्फ की बूंदें गिरने लगी। This truly did resemble new silver coins. और वो आकाश में से ओले बरस रहे थे। इन गुजराती हम बोल रहे हैं ना कि आकाश माथी करा पड़ा, तो ऐसे व्हाइट कलर की बारी बूंदे गिरने लगी। तो जैसे कि अब तो वो 10 पैसे की और 5 पैसे की बात कर रहा था, लेकिन ये जो ओले गिर रहे थे, बर्फ के जो पीसेस गिर रहे थे वो तो सिल्वर कॉइन जैसे लग रहे थे, क्योंकि सिल्वर व्हाइट कलर की होती है और ये बर्फ की बूंदे भी कैसी होती है, व्हाइट कलर की होती है। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Pearls यानी मोती, ફ્રોઝન यानी ફ્રીઝ किए गए। तो આપણે ગુજરાતીમાં જેને કરા કહીએ છીએ એ વ્હાઈટ મોતી જેવા લાગે। તમને ખબર છે ને, એ તમે જોયા પણ હશે, બરાબર? ન્યૂઝપેપરની અંદર આજકાલ આ બધું બહુ વધારે આવે છે, હમણાં પણ પડી રહ્યા છે કરા। तो यू माइट हैव सीन दैम इन न्यूज़पेपर। तो जो छोटे बच्चे थे वो तो बहुत खुश हो गए, और वो जो फ्रोजन पल्स यानी मोती, और ये मोती तो फ्रोजन थे, ठंडे ठंडे थे क्योंकि बर्फ के टुकड़े थे, वो कलेक्ट करने के लिए छोटे बच्चे बाहर चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। आपको पता है कि ऐसी बारिश बहुत अच्छी नहीं होती है। ये बर्फ के ओले पाक के लिए, क्रॉप के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। आई होप इट passes क्विकली, मैं ये आशा करता हूं कि ये जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये हमने कर लिया। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, the cornfield, on the whole valley, and the field was white as if covered with salt. जिस बारिश को देखकर लेंचो खुश हुआ था, अब वो दुखी हो गया, क्योंकि थोड़ी ही क्षणों में एटमॉस्फेयर बदल गया। जोरदार विंड आने लगी और आकाश में से बर्फ के ओले गिरने लगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेंचो ने तो एक्सपेक्ट किया था जल्दी से ये खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फॉर एन आवर हेल रेन्ड ऑन द हाउस, बर्फ के ओले घर के ऊपर 1 घंटे के लिए गिरते रहे। मात्र ओनली घर के ऊपर नहीं, द गार्डन में भी गिरने लगे, द हिल साइड एंड ऑल्सो द कॉर्न फील्ड, उसका जो खेत खलिहान था जिसमें उसने कॉर्न का हार्वेस्ट लिया था, वहां पे भी बर्फ के ओले गिरने लगे। इट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और सब कुछ व्हाइट हो गया, जैसे कि सब कुछ सोल्ट से कवर्ड हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और ये इतना जोर से गिरे कि एक भी लीफ ट्री के ऊपर नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर गिर गए। फ्लावर में से ही आगे पाक आता है ना, तो कॉर्न के फ्लावर भी गिर गए। लेंचो's soul was filled with sadness, और लेंचो दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts." Locust, it means insect which fly in the big swarms and destroy the crops. Locusts एक ऐसा इंसेक्ट, ऐसा जंतु होता है जो ग्रुप में आता है और सब पाक
जैसे कि खा जाता है। तो जैसे लोकस्ट्स के झुंड आते हैं और हमारा पाक नष्ट हो जाता है, इसी तरह हमारा भी पाक नष्ट हो गया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। लेकिन ये जंतु का जो अटैक होता है वो कुछ तो छोड़ जाते हैं, लेकिन ये जो बर्फ के हेल गिरे, ओले गिरे, उसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक भी कॉर्न नहीं मिलेगा। द नाइट वॉज सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम लोग भूख से मरेंगे, हमें एक भी दाना कॉर्न का नहीं मिलेगा और हमें कोई भी मदद करने वाला भी नहीं है। बहुत ही दुखी हुआ लेंचो, और क्योंकि उसका पूरा जो क्रॉप था वो नष्ट हो गया। वो कहते हैं कि इंसेक्ट का यहाँ पे उसका जो मेंशन किया है लॉक्टस, उसका जब अटैक होता है तो कुछ तो वो छोड़ जाते हैं, लेकिन ये जो बर्फ के ओले गिरे उसने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश हो गया। ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक के 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको लिखने हैं। मैं नेक्स्ट पीडीएफ में उसके आंसर्स आपको भेजूंगी। तो आज मैं ये लेक्चर यहाँ पे ही फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकती हो, कॉल भी कर सकती हो, लेकिन जो कुछ भी प्रॉब्लम हो वो बिगिनिंग में ही कह देना, क्योंकि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो, क्योंकि आप 10th में आ गए हो और आपको सीरियसली स्टडी करना है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो।